सिलवानी थाना बमोरी क्षेत्र में पुलिस द्वारा आदिवासी जनप्रतिनिधि पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का गंभीर आरोप सामने आया है। जानकारी के अनुसार आदिवासी जनप्रतिनिधि सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि थाने में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। इस घटना के विरोध में आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग थाना बमोरी पहुंचे और थाने का घेराव किया। परिषद ने थाना बमोरी में पदस्थ हेड कांस्टेबल सुनील लोधी पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। परिषद ने सुनील लोधी पर इलेक्ट्रिसिटी कानून के तहत कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है, यदि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में एसडीओपी अनिल मौर्य ने बताया कि आरोपों की जांच की जा रही है और 8 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिषद इस समय सीमा से सहमत नहीं है और तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए है। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है। वहीं आदिवासी समाज द्वारा न्याय की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने के संकेत दिए गए हैं। संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा। कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था? कोई निर्माण कार्य, केवल आप देखने ये गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या समस्या है यहाँ। इस पे आपको गाली गलौज होने लगा। बस। तो वही शिकायत करने आप यहाँ थाने में आए थे। मैं ये घटना सरपंच प्रतिनिधि के साथ हुई। इनके साथ में हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी विकास परिषद के एक नेता सूरज जी से भी मैं जानना चाहूँगा, इस घटना के बाद आप क्या चाहते हैं? धन्यवाद। जैसा कि इस घटनाक्रम के माध्यम से मैं बतला दूं कि ये पहली चीज़ तो क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण आदिवासी समाज और तमाम यहाँ पर निर्वाचित किए गए जनप्रतिनिधियों के लिए आघात है। क्योंकि हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जिसके साथ मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, और उनके द्वारा एक प्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो आगे आम व्यक्ति के साथ क्या होगा, है ना। तो हम आगे कार्रवाई यही चाहते हैं कि प्रतिनिधि के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसमें न्यायिक जांच हो और जो भी विधिवत कार्रवाई हो उसके लिए हम आवेदन और निवेदन करने आए हैं माननीय प्रभारी महोदय जी। धन्यवाद। साथ में हमारे बमोरी मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। वो भी इस घटना से दुखी हैं। वो भी यहाँ इस सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह जी से भी जानना चाहूँगा कि इस घटना में आप अपनी क्या राय दे रहे हैं? जी, कल शाम को हमको पता चला कि सरपंच साहब का फ़ोन आया था, तो हमने साथ में ही कार्रवाई की मांग की थी। तो एसडीओपी साहब से बात हो गई, तो उन्होंने इसका ट्रांसफ़र भी करवा की है और एक आवेदन भी दिया है हमने कि इसकी जांच की जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और एसडीओपी साहब अभी आए भी हैं। आप कुछ कहेंगे? मेरा कहना यह है कि ग्राम कोंडाली के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो गांव के भी प्रथम नागरिक हैं हमारे हिसाब से। तो उनके सम्मान में उनने जैसे ही हमें सूचना दी तो हम रात को भी आए, सुबह भी उनने कहा कि 10 बजे थाने अपन को चलना है सबको, गांव के लोगों को। तो हम सब इनके साथ आए, साथ में पूरे एसडीओपी साहब ने बयान लिए, सब आवेदन वगैरह और उचित कार्रवाई का भी दिया है। और बाकी हम सब लोग हैं तो अभी जो मांग करेंगे कि सभी लोगों की जो राय रहेगी वो कार्रवाई की मांग करेंगे। तो अपन सब मांग यही करेंगे, इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक। वो अपना एक ज्ञापन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी श्री अनिल सिंह जी मौर्य एसडीओपी साहब को अपना वो ज्ञापन देंगे। मैं एसडीओपी साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, आपने इस घटना के विषय में कोई जानकारी ली है सर? इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि कोंडाली ग्राम में सरपंच प्रतिनिधि कल किसी गांव के किसी व्यक्ति से इनका सड़क पे जो ब्रेकर बना उस पर से कोई विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते दोनों पक्ष थाने में आए थे। हालांकि रिपोर्ट इसमें नहीं की गई थी। इसी दौरान कुछ आपस में इनका विवाद हुआ तो थाने के कोई एक कर्मचारी थे जो उनको सरपंच प्रतिनिधि को पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने उनको धक्का दे के बाहर किया था कि आप आपस में थाने में विवाद मत करो। इस बात को लेकर हमको जैसे ही संज्ञान में आया था जी, उक्त प्रधान आरक्षक को तत्काल यहाँ से थाना बमोरी से रवाना कर दिया गया है। बाकी इस प्रकरण की अलग से जांच पड़ताल से की जा रही है।
हमारे साथ में हमारी बमोरी जनपद पंचायत के जनपद सदस्य मदन वर्मा जी भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है और आज एसडीओपी साहब के सामने ये ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या कैसी कार्रवाई होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये एक निंदनीय काम है। और जो ग्राम के सरपंच महोदय थे हमारे ग्राम पंचायत कुंडाली से, मैं भी जनपद सदस्य प्रतिनिधि हूँ, तो ऐसी घटनाएं ना हो, मतलब एक प्रतिनिधि के साथ कम से कम ये ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि कम से कम ऐसे घटना एक बार आगे दोबारा ना हो। इसी संबंध में आज सब लोग, ये लोग एकत्रित हो गए हैं, हम लोग भी सब लोग साथ में आए हैं, और ये बहुत निंदनीय काम है, इसके लिए हम सब लोग निंदा करते हैं। बमोरी से भी आदिवासी समाज से हमारे जनप्रतिनिधि राजेश जी हैं, ये भी सरपंच प्रतिनिधि बमोरी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेश बघेल, सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच पति हूँ, प्रतिनिधि तो रहते नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री भी हूँ। इस संज्ञान के बारे में जैसे ही मुझे पता चला तो आदरणीय हमारे प्रभारी महोदय जी से भी इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हुई, और आदरणीय हमारे एसडीओपी महोदय, पुलिस प्रशासन अनिल सर से भी बात हुई रात्रि में ही, और पीड़ित परिवार से भी उन्होंने तत्काल उनसे बात करके इस मामले को संज्ञान में लेके त्वरित कार्रवाई की, और उसको जहाँ तक सर का बताना है, इसके साक्ष्य तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको तुरंत रात्रि में ही यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। और मैं शासन प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ में दुर्व्यवहार ना हो, ऐसी घटनाक्रम ना हो, और पुनरावृत्ति ना हो किसी भी व्यक्ति के साथ। जनप्रतिनिधि तो ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान जो घटना अभी कार्रवाई हुई है, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? कार्रवाई तो होना चाहिए, एफआईआर भी होना चाहिए, और उसपे जो भी शासन की प्रक्रिया है वो करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मानव आयोग तक भी, मानव अधिकार आयोग तक भी आदिवासी समुदाय कहीं पीछे नहीं है, वो लड़ने के लिए तत्पर। धन्यवाद। सर, इसमें आपको कल जो जानकारी घटनाक्रम के विषय में आपको मिल गई, हम लोगों की सिर्फ इतनी मांग है, हमारे माननीय सम्माननीय व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटी, और हमने सब पुलिस प्रशासन का सभी लोग हम लोग सम्मान करते हैं, और आप ही के माध्यम से हम लोग सब यहाँ पे सब लोग अच्छे से जिंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मगर इस प्रकार की घटना इसमें एक ही चीज़ हम लोग कहेंगे कि एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा जनप्रतिनिधि भी संपर्क में रहें, ताकि पता रहे कि कौन किस पद पर है, कौन कार्य है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस कर्मचारियों को ध्यान नहीं देते कौन किस तरह से, परंतु ये है कि थोड़ा सा सभी लोग, हम भी, हमारे पुलिस को भी इस बात के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जागरूक रहें और जनता से नहीं सर, मगर हम लोगों का ये है कहना है